अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम लोग थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ओडीआई सीरीज़ का, जिसका फर्स्ट ओडीआई इस वक्त रावलपिंडी में खेला जा रहा है। और टॉस की अपडेट जैसे पता है कि श्रीलंका हैज़ वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। यस, टॉपिक ऑफ द डे एंड वर्ड ऑफ द डे इज़ ड्यू। एंड श्रीलंका ने कहा है कि पिच उनको ठीक लग रही है, लेकिन ड्यू का असर हो सकता है, इसलिए टीम में उन लोगों ने ज़्यादा चेंजेस भी नहीं की हैं। हसरंगा वापस ज़रूर आए हैं एंड मिशारा जो है वो आज डेब्यू कर रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हम भी बॉलिंग लेना चाहते थे क्योंकि ड्यू का चांस है, पिंडी एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और टीम में एक चेंजेस है, अबरार अहमद और मोहम्मद वसीम की बेसिकली तबीयत ठीक नहीं है। सो वी विल सी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह टुडे। तो जल्दी से प्लेइंग 11 भी आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं कि हमारी आज के मैच की प्लेइंग 11 क्या है। इसमें फ़खर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह। और पिच पे बात कर लेते हैं। पिच पे अगर हम बात करें तो यहाँ 336 रन का टारगेट भी पहले चेज़ किया गया था और वो भी 10 बॉल्स बाकी थे। ये पिच पे क्लियरली चेजिंग का एडवांटेज है, ये कह रहे थे वकार यूनिस ऑन द पिच रिपोर्ट। एंड उनको इनका ये भी कहना था कि यहाँ बड़े स्कोर्स की उम्मीद है और सरफेस पे जो थोड़ा ग्रास है वो भी ज़्यादा असर नहीं करेगी। सिर्फ इतना कह रहे कि बैट्समैन पहले 3-4 ओवर संभल के खेले, उसके बाद बिल्कुल पिच एक बैटिंग पैराडाइज बन जाती है। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज श्रीलंका अपने जितने मैचेस अपने लास्ट मैचेस में होम ग्राउंड में जीता है। सो विल सी ऑन द फ्लैटर ट्रैक्स हाउ दे परफॉर्म एंड पाकिस्तानी बैटर्स व्हाट डू दे हैव फॉर अस टुडे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। क्रिकेट के सिकंदर बट मेरे साथ स्टूडियो में है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। चलिए सिकंदर, आज आपसे क्योंकि आप अपने हाथ मल रहे हैं सर्दी लग रही है रियली पिंडी में ज़्यादा सर्दी है वैसे। तो सिको सो यू नो यू बैटिंग फर्स्ट टुडे। देखो पिछले दिनों जो मैचेस हुए सबने देखा होगा, ऑब्वियसली श्रीलंकन्स भी देख रहे होंगे कि जो शुरू के अंदर थोड़ा बहुत जो कुछ भी होता है वो शुरू के अंदर होता है, उसके बाद बैटिंग ट्रैक। अब ये नहीं पता कि ये वाकई बैटिंग ट्रैक है। स्पिनर नहीं खिलाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तो के अबरार पास अहमद की तबीयत खराब है। इब्रार की तबीयत तो ख़राब है, फैसल अकरम तो है ना, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर इतना लंबा स्पिन नहीं हो रहा। पंखे कम लगाएं, जो पंखे लगाते हैं ना वो कम लगाएं, तो जिसके वजह यार आप हंस क्यों रहे हो यार अहमद यार आप हंसते हो, मुझे भी हंसी आ जाती है। तो वो पंखे कम लगाए हैं जिसकी वजह से जो है वो स्पिनर उन्होंने नहीं खिलाया। इब्रार अनफिट है, अनवेल है, तो उन्होंने फैसल अकरम को अगर टर्निंग ट्रैक होता तो उसको खिला देते, वो नहीं खिलाया। वही बैटिंग लाइनअप है, वही बॉलर्स हैं, वही सब कुछ है। मगर देखो श्रीलंका किसी को डेब्यू करा रहा है, ये एक फ़र्क है पाकिस्तान की सोच और दूसरी टीमों की सोच में। अब मैं एक सवाल है मैं इनके लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ कि फ़खर, साइम, बाबर, रिजवान, आगा, तलत, ये 6 बैट्समैन हैं। इनके अलावा पाकिस्तान की बेंच पे कोई बैट्समैन नहीं। हसीबुल्लाह है, वो आई डाउट कि उसको खिलाएं, ठीक है ना। वो अगर खेलेगा तो फिर उसका क्या होगा रिजवान का। तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान टीम से मैं पूछना चाहता हूँ मैनेजमेंट से, उनके कोच से, खुदा ना करे अल्लाह ना करे कोई अनफिट हो जाता है बैट्समैन, तो व्हाट विल हैपन देन, क्या होगा फिर। तो मेरा ये एक सवाल है कि ये हमारे 2 पैनलिस्ट से आपसे सवाल है। हाँ सबको अच्छा चलिए कोई कौन जवाब देना चाहेगा? राशिद भाई आप दे दें, फिर अहमद से बात करते हैं। नहीं अहमद अच्छा चले अहमद। सिक्कू भाई सिंपल सी बात, मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। मुझे ये बताएं कि दुनिया की भर की जो क्रिकेट फेडरेटी है, कहीं पे भी जो कौमें हैं, वो अपनी गलतियों से कहते हैं कि सीखते हैं, राइट, और उसमें फिर उस हिसाब से चेंजिंग लेके आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इतनी जो तनकीद हुई पिछले 2.5-3 साल के अंदर, आपके प्लेयर्स फॉर्म के अंदर नहीं है, आपके कप्तानियों के मसले रहे, टीम में यारी दोस्तियों के मसले रहे, टीम के अंदर ग्रुपिंग के मसले रहे, ये चीजें खुद जो आज क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हैं उन्हीं लोगों ने सारा कुछ बताया है। तो आप मुझे बताएं, वही फ़खर जमान है, वही साइम अयूब है, वही बाबर आजम, वही रिजवान, वही शाहीन, वही नसीम, वही सारे प्लेयर्स हैं। आप इन सारे प्लेयर्स के साथ जिससे आप 7 इवेंट्स हारे हैं, आप किस तरह डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये आपसे सवाल है। सब एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं क्या? अब वो आप राशिद भाई जवाब देंगे ना। जवाब दो। देखें, बात यहाँ पे टीम बनाने की भी होती है, कुछ नए प्लेयर को खिलाने की भी होती है। हमने पहले भी बात की है, चिक्कू भाई ने और अहमद ने, टैग लगा दिया जाता है कि ये पेसर हमारे टेस्ट मैचेस के हैं, ये T20 के हैं और ये वनडे के हैं। देखिए ये आइडियल मौका था, पिंडी में 3 मैचेस है, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिलती है फास्ट बॉलर को। खुरम शहजाद नहीं खेला हुआ अभी, टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, पूरा साल ही नहीं खेले ना वो। तो ये मौके होते हैं कि आप अपने प्लेयर को टेस्ट करेंगे।
हमने किया, हमने मोहम्मद वसीम को लास्ट में उससे पहले वाले ओडीआई में टेस्ट किया था और उन्होंने पहला स्पेल तेज किया। जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं उनसे तेज बॉलिंग की, स्विंग के साथ की, तो हमें अंदाजा हो गया यार इसके साल में इतने कम मैचेस खेले लेकिन पावरफुल प्लेयर है, एनर्जी है, नजर आ गया। तो फिर आज भी उनको भी लेके आना चाहिए था। फैसल अकरम की बात होती है, खिलाते नहीं है। सुफियान मुकीम की बात होती है, खिला के अच्छा परफॉर्म करके वो टीम में भी नहीं है। हम सवाल यही करते हैं कि यार कि हमें फ्यूचर के लिए प्लेयर्स को डेवलप करना है। डेवलप ड्रेसिंग रूम में या चेयर पे बैठ के नहीं होंगे, उनको आग में डालना पड़ता है, आपको मार खानी पड़ती है, आउट होना पड़ता है, तो उसका पता चलेगा कि कब वो अच्छी टीम के खिलाफ खेल सकता है। उससे बेहतर देखें, ये दो टीम है नेक्स्ट ईयर खेल रही होंगी श्रीलंका ही में। श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी टीम है अपनी अपनी उसके लिए। हम दोनों की सोच, खेल सब कुछ एक जैसे ही है। जब मर्जी जीत जाते हैं, जब मर्जी हार जाते हैं। इनकी टीम में ये देखिएगा टेक्निकल साउंड प्लेयर है, वो भी अपनी टीम को बनाने आए। साउथ अफ्रीका अपनी टीम को बनाने आए, उनको 2 प्लेयर चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, वो बना के निकल गए, टेस्ट मैचेस में भी, ओडीआई में, T20 में भी। जब मेन इवेंट आएगा ना फिर देखिएगा, फिर मुकाबला होगा, उसमें कम्पीट नहीं करने देते वो लोग। श्रीलंका का भी यही होगा। हम पाकिस्तान की तो बात कर रहे हैं, जिनसे हमारा मुकाबला है उनसे बात करें ना। उनकी टीम अगर आप उठा के देखते हैं, श्रीलंका की टीम अगर देखते हैं, निशांका है, मिश्रा है, डेब्यू कर रहे चिक्कू भाई ने बताया, कुशाल मेंडिस है और श्रीलंका है। तो ये टीम, ये उनके बैट्समैन वो हैं जो कि अच्छे हैं, और तीक शाना हो गया, श्रीलंका हो गए, बॉलिंग भी। तो क्या हम इसी तरह से अपने प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हैं? शायद हम कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिपीट हो रही वही। नसीम शाह वापस आ गए, अच्छे बॉलर होंगे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ साथ नए प्लेयर्स भी डेवलप होते जाएं। काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास अच्छा टैलेंट देखने को नहीं मिला। लास्ट जो होगा मेरे ख्याल से वो साइम अयूबी है या अबरार को कह सकते हैं, जो कि आए और वो खेल सकते हैं अच्छी टीम के खिलाफ अच्छे मैचेस। अच्छा फातिमा, इस Yes. बात को मैं आगे थोड़ा सा ले जाऊंगा। sure. देखें कि मोहम्मद वसीम को कह के मिन्नतें कर करके खिलाया, उसने सबसे तेज बॉलिंग की, उसके बाद अगला ही मैच आपने उसको निकाल दिया था, ठीक है। तो फिर क्या वो बातें जो हम करते हैं कि वही यारी दोस्ती वाला एलिमेंट, क्या वो गलत है? क्योंकि आज तमाम वही प्लेयर हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वक्ती तौर पे जब इवेंट हारते हैं, बड़ी सीरीज हारते हैं, इंडिया से 3-3 मैच हारते हैं, किसी बड़ी टीम से खेलते हैं, तो अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए एनओसी रोक देते हैं, 1-2 मैचेस के लिए डोमेस्टिक में भेज देते हैं 1-2 प्लेयर्स को, उसके बाद दोबारा से जो है ना आप एनओसी भी जारी कर देते हैं। आप किस तरह डेवलप करेंगे? आपने हसन नवाज के साथ क्या किया? एक इतना जबरदस्त टैलेंट जो था, आपने उसको दोबारा से यारी दोस्ती की भेंट चढ़ा दिया, ठीक है। कामरान गुलाम वनडे टेस्ट दोनों में सेंचुरी करके बाहर है। हुरैरा 2 सीजन टॉप करके आया था डोमेस्टिक का, प्रॉमिसिंग था, आपने उसको बाहर कर दिया। सुफियान मुकीम के आपने जो है ना मिलर के आगे छोड़ दिया, उसको 3 छिक्के पड़े, बाहर कर दिया। फैसल अकरम को आप चांस देने के लिए तैयार नजर बिल्कुल भी नहीं आते। खुरम शहजाद को आपने टैग कर दिया कि ये रेड बॉल का बॉलर है, एशिया में क्रिकेट हो रही है आपकी, टेस्ट क्रिकेट, आप उसको भी आप खिलाएंगे नहीं। मीर हमजा ने परफॉर्मेंसेस की, पीएसएल के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस की, आपने उसको कोई चांस नहीं दिया। अली रजा बड़े बड़े लेजेंड्स बोल रहे हैं कि वन फॉर द फ्यूचर है, आप उसको लाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये 9 प्लेयर तो मैंने आपको गिनवा दिए हैं अपनी उंगलियों पे। तो जब फिर आप मुझे बताएं कि क्या डेवलप किया? मोहम्मद हारिस तो एक आपने ओपनर था, इतना अरसा उसको टीम के साथ रखा, एक जगह ब्लॉक रखी, उसके बाद उसको 7वें नंबर पे 4 मैच खिला के आपने बाहर कर दिया। इवेंचुअली सारी स्टेज, सारी गेम लगता वही है जो हम पहले भी बातें करते रहे हैं। एक एजेंट जो है ये सारी प्लानिंग कर रहा है, उसने सारे पाकिस्तान की क्रिकेट को होल्ड किया हुआ है, और इवेंचुअली वही एजेंट जो है आज कामयाब है। मैं मान गया हूँ उस एजेंट को, वो जो भी है वो बड़े जबरदस्त तरीके से उसने अपने प्लेयरों का इतना फायदा जरूर किया, लेकिन उसी एजेंट और उसके प्लेयर्स की वजह से आज मुल्क 9वें नंबर पे है। और अगर इसी तरह आप चलते रहेंगे तो आने वाले वक्त में आप देखें, अब प्लेयर्स तो वही आके खड़े कर दिए हैं, अब टीसीबी की बारी, अब वहां तब्दीलियां होंगी, आप देखते जाएं, क्योंकि जिस लेवल पे हम जाके बात करके आते हैं वो सारे नाखुश हैं एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स नाउ। चले फाइनल वर्ड आप लोगों से ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बैटिंग अब, स्पेशली हमारा जो वाइटल टॉप ऑर्डर है एंड हाउ आपकी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। सिकू, सो व्हेन बिल्डिंग एन इनिंग्स जैसे इन रावलपिंडी, तो आपकी जो फर्स्ट गुड मतलब जो आपकी फर्स्ट 15 ओवर्स हैं, व्हाट इज अ गुड स्कोर देयर?
नहीं, अगर 60 भी 70 भी हो जाए विदाउट एनी लॉस, अगर एक आधा भी आउट हो, मगर 70 रन तो होने चाहिए 15 ओवर में और आराम से खेलें अपने प्रॉपर क्रिकेट। ये 50 ओवर की क्रिकेट है, इसके अंदर आपको आखिरी में आपको चांस मिलेगा, विकेट इन हैंड्स हमेशा रन करने का मौका मिलता है। मगर वो जो बात अहमद शहजाद ने की, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। यही लड़के हैं, इनके अलावा पाकिस्तान में ख़त्म हो गए हैं लड़के। बस मुझे तो ये महसूस होता है जब लिस्ट आती है तो सिर्फ इनके अलावा किसी का नाम वहाँ नहीं होता। और वो बात कर रहा है कि किसी को कहते हैं टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, तो जब टेस्ट क्रिकेट आती है वो गायब, जिसको कहते हैं ये T20 का प्लेयर है, जब T20 होती है वो गायब। तो आई डोंट नो, वो बात कर रहा है एजेंट की, मुझे नहीं पता वो एजेंट कौन है, कैसे करता है। नहीं, मतलब हमें लोगों को तो बताना चाहिए ना, एजुकेट करना चाहिए कि दिस इज़ नॉट ऑन, कि एक ही लड़के हैं कि जो पिछले मुसलसल 15 मैचों के मैंने सारा डेटा निकाला हुआ है, यही 15 लड़के हैं। बाकी नाम उसने अहमद शहजाद ने बताया जिन्होंने खेलने की कोशिश की, मगर उनको 1 मैच 2 मैच किसी को कोई भी नहीं, ख़त्म, पैक। चले ठीक है। और साहिब ज़्यादा फरहान भी जबरदस्ती समझ लो, डडी बट्टी हमारी क्लब्स में कहते हैं कि वो अड़ा है, और उससे लोग, मैं अब क्या क्या बातें करूं, छोड़े, ये रिकॉर्डिंग शो है तो जाया हो जाएंगी सारी बातें। ठीक है। चलिए आप लोग फिर सब बता दें व्हाट्स अ गुड स्कोर है। राशिद भाई, बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान के लिए, बस हम एंड करेंगे। देखिए स्कोर, अब पर्सनल भी स्कोर बड़े आ नहीं रहे। अगर हम देखते हैं ना, टाइम अयूब की बात करते हैं या फ़खर की या बाबर की, 30 35 40 50 पहुंच गए, 80 का विकेट। देखिए 50 ओवर का गेम है, आप पिक करें। जैसे अभी फर्स्ट क्लास में देख रहा हूँ 180 किया हुआ है किसी ने, 140 किया हुआ है, तो अपने आप को अब ना ये नहीं समझे 50 ODI के बाद, या जैसे फ़खर तो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, बिग स्कोर चाहिए। साइम अयूब नया है, चले हम मान लेते हैं ODI ज़्यादा सैम्पल साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो कर सकता है, 3 सेंचुरी तो ऑलरेडी है। तो ये एतमाद हमारे अंदर, बोलने वालों या देखने वाले के अंदर, तो यही लेके आएंगे बड़े शो करके। 50 ओवर का मैच बहुत बड़ा है, ये बहुत कम रन कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा करेंगे तो पाकिस्तान भी तो 300 प्लस करेगी, 325 340। तो वो फोकस होना चाहिए कि बड़ा स्कोर। और पिंडी से अच्छी पिच पाकिस्तान में कहीं नहीं है बैटिंग के लिए। लाहौर की हम बोलते थे, लेकिन लास्ट PSL में थोड़ा स्विंग सीम हुई और उसमें प्रॉब्लम हुई। अभी हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा, टेस्ट मैच हो या T20 हो, प्रॉब्लम हुई है न्यू बॉल के ऊपर। पिंडी का अच्छी पिच है, यहाँ पे जिसको रन्स करने हैं वो यहाँ कर। ठीक है। एंड अहमद, व्हाट्स योर कॉल? आई मीन स्पेशली अभी फ़खर की बात करें थे, आई मीन स्टिल ब्लोइंग, यू नो ही इज हॉट एंड कोल्ड, जस्ट अंडर 30 एवरेज। खेलते ही रहेंगे, जब आप खेलते ही रहेंगे, आपको कोई निकालने वाला नहीं है, आप पे कोई बात करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो खेलना तो आता ही है। वो कर ही जाएंगे, एक 50 करेगा आपके कोई ना कोई प्लेयर, उसके बाद पक्के हो जाएगी। किस तरह की, मुझे समझ नहीं आती है ये मेंटेलिटी क्या। मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर जो persistent क्यों है to have फ़खर in the team. I understand, मैं उनके numbers को question नहीं कर रही। It's not only about Fakhar. And It's other about batters, not okay. them. They are one group. They're friends. They're with the same agent. You've got to understand कि सिर्फ कप्तान बदल रहा है, दोस्ती नहीं बदल रही है। इवेंचुअली वही दोस्त दोबारा से आके खड़े हो गए जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को कंट्रोल कर ली। वो कहता है कि उससे पूछ के कप्तानी ली है, वो कहता है उससे पूछ के छोड़ी है, वही चेहरे। एक कप्तान और आने लगा T20 के अंदर, आपको शताब नजर आएगा। इवेंचुअली दोबारा से आके वही टीमें आके खड़ी मिल जाएंगी। मुझे नहीं पता है कि ये कौन है, किसके हाथ है पीछे, क्या भी, हर एक चीज तो बता दी। और क्या रह गया? आपको बताया कि आपके PSL की फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस है, आपके बताया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको बताया कोचेस साथ मिले होते हैं, आपको बताया एजेंट साथ मिला होता है, आपको बताया सिलेक्टर्स इसी चीज पे खुश हैं कि हमारी एकेडमी में आके कोई प्लेयर विजिट कर देता है तो उसका नाम। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पूरे सिस्टम को जो खा रही हैं। और अब हमसे भी कोई चीज तवक्को ना करें। आप जीते हारे श्रीलंका की इस टीम के खिलाफ, साउथ अफ्रीका की इस टीम के खिलाफ, इसमें 12 प्लेयर नहीं है, हम आपकी बैठ के तारीफें करते रहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जा रही, नहीं जा रही। आप बना ही कुछ नहीं रहे, तो हमसे भी अब कोई तवक्को ना करें। अभी हम उसी तरह स्टांस लेंगे जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है, और वो बात बयान करूंगा मैं। विल कीप एन आई ऑन पाकिस्तान बैटिंग जैसे वो चल रही है। और बट एक बात है, श्रीलंका का जो मिडिल ऑर्डर है ना, मैं अभी उनके थोड़े प्रीवियस मैच देख रही स्कोर का, उनका और मिडिल ऑर्डर ज्यादा कन्वर्ट अच्छा करता है देन आवर मिडिल ऑर्डर। एनीवे, मैं आखिर में एक चीज कह दूं, चले क्या वो आप फ़खर की बात कर रहे थे ना, देखिए हाँ, वो एक तो सीनियर है, ठीक है, राइट, इतने अरसे से खेला है, तो अब उसका काम ये है कि वो मैच फिनिश करे।
You should win 30-40 matches for us. करके निकल गए, 30-40 करके फिर वो तो हर कोई कर लेगा। तो नाउ विद हिज अब एज मैं एक और बात बता देता हूँ सिक्कू भाई कि क्या वजह है उसकी। एक एजेंट सेम है सबका, दूसरा ठीक इज है। गुड फ्रेंड विद शाहीन अफरीदी, तीसरा ये वही प्लेयर है जिसने रिजवान और बाबर के लिए अपनी ओपन की जगह छोड़ के चौथे पे आया। तो किस तरह जो है ना पे बैक नहीं करेंगे। इवेंचुअली इट्स अ गिव एंड टेक गोइंग ऑन इन ठीक, पाकिस्तान फिर क्रिकेट अनफेयर हो जाएगा राशि भाई। हम श्रीलंका के दो मतलब अच्छे बैटर्स की बात नहीं करें, जैसे निसांका है, वो तो रॉक है ना ऑन द टॉप। आई मीन एवरेज नियरली 50, स्ट्राइक रेट क्लोज टू 100, बड़े कंसिस्टेंट प्लेयर। फिर मेंडिस है, वो भी फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। श्रीलंका है, एंड वो तो ऐसे फिनिशर है, एवरीवन वांट्स अ श्रीलंका इन देयर टीम। नहीं, टेक्निक अच्छी है इनकी, और इनका एडवांटेज है कि साउथ अफ्रीका की तरह नहीं है कि वो थोड़ा सा टर्न होना शुरू हो जाए पैनिक कर जाते थे। ये लोग स्पिनर्स पे भी अच्छा खेलते हैं, पेसर्स पे भी अच्छा खेलते हैं, और ये अच्छी टीम बन गई है अब ना। बहुत अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन साथ खेल खेल के, क्योंकि इनके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं, उन्हीं के ऊपर ये खेलते हैं। और राजा पाक्सा भी आए हैं इस दफ़ा, तो टीम अच्छी है इनकी। और स्पेशली T20 की ज़्यादा बेहतर टीम लग रही है। वनडे में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। 50 ओवर अब उन प्लेयर के लिए ज़्यादा हो गए जो कि डिपेंड करते हैं T20 के ऊपर। अगर हसरंगा है या टीक्षण है, ये स्पिनर बहुत अच्छे हैं। क्या 4 ओवर के बाद ये ज़्यादा बॉलिंग कर सकेंगे, ये भी आज मालूम चलेगा। लेकिन श्रीलंका की टीम हमारी तरह ही है, बहुत ज़्यादा हम खराब भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा सुपरस्टार भी नहीं है इसके अंदर। ये भी कुछ लेकिन 3-4 मुकाबला महीने अच्छा बाद होना आई थिंक ओडीआई खेल रहे हैं। इनको भी टाइम हो गया है काफ़ी, बहुत लंबी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। बट एनीवे, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। हमारी पाकिस्तान बैटिंग पे नजर आएगी और थ्रू आउट पाकिस्तान और श्रीलंका की ओडीआई सीरीज के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे जियो न्यूज़ में। अभी इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।